हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि हम कहीं जाते हैं तो जो हमारे शिक्षक ऐप है उससे अटेंडेंस कैसे लगाएं। जैसे शिक्षक संवाद में जाते हैं या फिर अन्य कहीं मीटिंग में जाते हैं या कोई बैठक होती है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार से हम हमारी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें। तो साथियों, ये हमने ऐप को खोल लिया, जो परमिशन मांगता है वो परमिशन हम दे देते हैं साथियों, और इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे शिक्षक ऐप लॉगिन हो गया है और यहाँ पर हमारी संपूर्ण जानकारी दिखाई देती है। अब साथियों, आज हमें जो ट्रेनिंग है या फिर प्रशिक्षण है उसके लिए उपस्थिति दर्ज करना है, तो किस प्रकार से दर्ज करें वो देख लेते हैं साथियों इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो, जो छुट्टी के आवेदन के नीचे आप देखेंगे तो प्रशिक्षण है तो आवेदन लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, तो इसको हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही साथियों इसको क्लिक करेंगे हम, तो हमें आज का ही डालना है, तो ये डेट सेट कर देंगे, और आज ही के लिए है तो आज की डेट सेट कर देते हैं, यानी स्टार्ट और एंड डेट आज की है। और यदि ज़्यादा दिन की हो तो हमें स्टार्टेड डेट लिखना है और एंडिंग डेट लिख देना है। अब यहाँ पे पर्पस, यानी क्या कारण है, किस कारण आप मीटिंग में आए हैं या प्रशिक्षण में आए हैं, आप किस प्रशिक्षण में आए हैं उस प्रशिक्षण की जानकारी यहाँ पे लिख देना है, यानी पर्पस लिख देना, कारण लिख देना है। तो साथियों, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे वो जानकारी टाइप कर देते हैं। तो इस प्रकार साथियों, हमें पर्पस में लिख देना है कि हम कौन सी मीटिंग में उपस्थित है, कौन से प्रशिक्षण में उपस्थित है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब साथियों, आप नीचे लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यदि हो तो यहाँ पे ऑप्शनल है, वो हमको भर देना। अब नीचे दिया गया है सबमिट, इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो साथियों इससे क्या होगा, केवल जो हमारा प्रशिक्षण के लिए जो हमारा आवेदन है वो तो चला जाएगा, लेकिन उपस्थिति नहीं लगेगी। तो पहले आवेदन को साथियों सबमिट कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो साथियों, ये आप देख सकते हो सक्सेसफुली रूप से जो जानकारी आप सबमिट करना चाहते थे वो सबमिट हो गई है यहाँ पे। अब साथियों, इतनी चीज़ हो गई। इतनी चीज़ होने के बाद में क्या करेंगे, तो फिर से हमें होम पेज पर आना है। और साथियों, अब हमें क्या करना होगा, तो हमें जिस प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित है उस प्रशिक्षण स्थल की लोकेशन हमें सेट करना होगी। इसके लिए होम पेज पे जाएंगे और इस प्रकार से हम देखेंगे तो नीचे आप देखेंगे दूसरे नंबर पे अपडेट ऑफिस लोकेशन का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैप्चर फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। कैप्चर फोटो करके हमें इसे सेव कर देना है, यानी लोकेशन सेव कर देना, तभी हम प्रशिक्षण स्थल पर अटेंडेंस लगा पाएंगे। और इस प्रकार से आप देख सकते हो लोकेशन सेट कर ली। फिर से हम होम पेज पर आ जाएंगे और होम पे क्लिक कर देंगे, ऊपर जो होम बना उस पर। तो इस प्रकार से GPS अपने आप सेटिंग हो जाएगा और इस प्रकार से GPS सेट होने के बाद में आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करें के नीचे आप देखेंगे तो जो प्रशिक्षण से संबंधित आपने आवेदन किया था वो दिखाई देगा, पूरा डिटेल लिखा हुआ दिखाई देगा। और उसी के नीचे आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि प्रशिक्षण के लिए टाइम इन करने की अनुमति है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और प्रशिक्षण के दौरान कभी भी टाइम इन कर सकते हैं। तो हम टाइम इन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों हम टाइम इन पर क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से सामने आप देख सकते हो कैमरे में हमारा फोटो दिखाई देगा और कैमरा स्कैन कर लेगा और हमारी जो उपस्थिति है लॉगिन के लिए वो उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। इस प्रकार से साथियों कैमरा थोड़ी देर में सेट हो जाएगा और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आ जाएगा कि उपस्थिति दर्ज करें। तो आप देख सकते हो ये लिखा हुआ आ गया, उपस्थिति दर्ज करें। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों हम क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली रूप से टाइम इन हो जाएगा। आप देख सकते हो सुरक्षित उपस्थिति दर्ज हो गई है और आप देख सकते हो जो टाइम है प्रशिक्षण के दौरान वो स्टार्ट हो गया है। और नीचे आप देखेंगे तो रेड कलर में ऑप्शन दिखाई देगा प्रशिक्षण से टाइम आउट का। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि साथियों प्रशिक्षण की कोई अवधि निश्चित नहीं होती है, इसलिए प्रशिक्षण के दौरान जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त होता है हम टाइम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका प्रतिवेदन है वो भी लिखा हुआ दिखाई देगा साथियों। और बहुत आसान तरीके से प्रशिक्षण के दौरान आपको लोकेशन सेट करना होती है। लोकेशन सेट करने के बाद ही आप अपना आवेदन भी कर सकते हो और साथ ही आप टाइम आउट कर सकते हो, टाइम इन कर सकते हो। तो साथियों आप नीचे प्रशिक्षण टाइम आउट के लिए रेड कलर में नीचे दिखाई दे रहा है। जब हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हो जाए उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो हम जो टाइम आउट है नीचे लिखा हुआ है प्रशिक्षण टाइम आउट, उसके ऊपर हम क्लिक करके टाइम आउट कर सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो ये पूरी प्रोसेस हम लाइव देख रहे हैं। इस प्रकार साथियों जब हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में फिर से हमें लॉगिन करके लॉग आउट कर देना है। तो साथियों फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं और जो प्रशिक्षण है वो पूर्ण होने के बाद में आप देखेंगे तो नीचे आप देख सकते हो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्रशिक्षण संबंधी नोट भी लिखा हुआ है। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो जो शैक्षिक संवाद का जिसका कारण जो लिखा था वो भी लिखा हुआ है और यहाँ पे समय की अवधि भी दिखाई देगी। और इस प्रकार नीचे लिखा हुआ रहेगा कि प्रशिक्षण टाइम आउट दर्ज करें। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ रहेगा कि प्रशिक्षण के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए बटन पर क्लिक करें, यानी साथियों पूर्ण उपस्थिति दर्ज करने के लिए नीचे क्लिक करना होगा। तो साथियों अब हम क्लिक कर लेते हैं और इस प्रकार से साथियों प्रशिक्षण
के दौरान यानी प्रशिक्षण में उपस्थित रहते हैं और हम लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद में हमें जो टाइम आउट करने की अनुमति इसमें रहती है, क्योंकि प्रशिक्षण का कोई निश्चित समय नहीं रहता है। इसलिए साथियों आप देख सकते हो इसमें टाइम लिमिट नहीं दी गई है। अब नीचे दिया गया है प्रशिक्षण टाइम आउट दर्ज करें, तो हम दर्ज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से साथियों वही इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो प्रशिक्षण टाइम आउट दर्ज करना है तो इस प्रकार साथियों देख सकते हो, सुरक्षा सत्यापित होने पर उपस्थिति दर्ज कर पे क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया और इस प्रकार से सुरक्षित उपस्थिति सफल, प्रशिक्षण के लिए टाइम आउट हो गया। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा प्रशिक्षण पर और लिखा हुआ रहेगा कि आज का प्रशिक्षण उपस्थिति पूर्ण हो गई है, धन्यवाद। इस प्रकार से आप देख सकते हो बहुत आसान तरीके से आप प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार से प्रशिक्षण के लिए आपको प्रशिक्षण आवेदन डालना है और साथ ही किस प्रकार से आप वहाँ की लोकेशन चेंज करके आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि साथियों स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षण जहाँ पे होगा उस स्थान पे हमें जाना होगा और वहाँ पे हमें पहले हमारी लोकेशन सेट करनी होगी और लोकेशन सेट करेंगे तो ही हम हमारी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। और साथ ही हमें प्रशिक्षण के लिए जो आवेदन है वो भी आवेदन भी इस प्रकार से हमको उसका दिनांक लिखना पड़ेगा और जो कारण है वो कारण लिखना है कि किससे संबंधित हमारा प्रशिक्षण है। ये सभी चीज़ें पूर्ण होने पे साथियों इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप संपूर्ण कार्य कर सकते हो। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।